मुंबई के आइकॉनिक बाइकुला का स्ट्रॉन्ग होल्ड अब बदल गया है। डॉन डैडी अरुण गावली की बेटी गीता गावली को हराकर अमरीन शहजाद अबरानी ने पुरानी पॉलिटिकल लेगेसी को एक बड़ा झटका दिया है। क्या ये मुंबई पॉलिटिक्स में नई कहानी की शुरुआत है और क्या अब लेगेसी के बोझ के तले नहीं दबने वाले हैं मुंबई का युवा, नहीं दबने वाला है मुंबई का युवा, ये इस बात से साफ होती है। बाइकुला अग्रीपाड़ा हमेशा से गावली फैमिली का गढ़ रहा है। अरुण गावली जो पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम थे और बाद में पॉलिटिशियन बने, इनकी दोनों बेटियां गीता और योगिता पॉलिटिक्स में बेहद एक्टिव रहती हैं। लेकिन बीएमसी 2026 में दोनों को हार का सामना करना पड़ा है और जीतने वाली हैं अमरीन शहजाद अबरानी जो एसपी की नई फेस है। एक माँ, पत्नी और सोशल वर्कर जिन्होंने वार्ड के हर कोने के इश्यूज पर फोकस किया था, हेल्थ फैसिलिटीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम्स पर काम किया था, गिग वर्कर्स यानी जोमेटो, स्विगी जो डिलीवरी बॉयज हैं उनकी स्ट्रगल्स पर बात की थी और लोकल डेवलपमेंट और पब्लिक फैसिलिटीज के साथ हमेशा तरक्की की बात की। उनका इलेक्शन स्लोगन भी सिंपल था कि वार्ड 212 के हर कोने के लिए वो जिम्मेदारी लेंगी और वार्ड 212 में जीत के दिखाएंगी। उनकी जीत का मतलब यह है कि अब नए चेहरे पुराने चेहरों को पीछे छोड़ रहे हैं। वोटर्स अब सिर्फ वर्क और डेवलपमेंट देखते हैं, किसकी क्या लेगेसी है इससे उनको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। साथ साथ जो कम्युनिटी सपोर्ट है मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में, एसपी की जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उसको भी दिखाता है और इसी वजह से वो गावली परिवार को हरा पाए। यूथ और वुमेन अपील के साथ साथ सोशल वर्क और अप्रोचेबल इमेज ने उनको एक एज दिया। लोग उनके पास आने से डर नहीं रहे थे और अपने सोशल वर्क की वजह से वो जीत गए। लेकिन दर्शकों, अब सवाल ये भी उठता है कि 3 बार की एक्स काउंसलर गीता हार क्यों गई? देखो, वोटर्स को चेंज चाहिए था और अरुण गावली की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो गई थी। 17 साल की जेल थी और पार्टी डिक्लाइन ने लेगेसी को बेहद वीक कर दिया और वेल्थ और इन्फ्लुएंस होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद लोकल इश्यूज और यूथ कनेक्ट में अमरीन ने एज लिया और अमरीन ज्यादा सफल हुई। गहराई से इस बात को अगर आप समझेंगे, गीता गावली के हारने से गावली फैमिली का जो पॉलिटिकल एम्पायर है वो अब शेकी हो गया है और अब क्या गावली परिवार आगे चल पाएगा भी कि नहीं, ये सवाल उठ गया है। योगिता भी वार्ड 207 में हार गई हैं, मतलब गावली परिवार को डबल झटका लगा है और मुंबई पॉलिटिक्स में नई जनरेशन वर्सेस पुरानी लेगेसी का जो ट्रेंड है वो साफ दिख रहा है। बाइकुला अब चेंज और डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और वहां युवा नेता अब नेतृत्व करेंगे। ये सिर्फ एक वार्ड का रिजल्ट नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है कि भैया अब नेपोटिज्म का टाइम खत्म, काम करोगे तो वोट मिलेगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक।